हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 1 रियल नंबर का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 62 में दे रखा है, शो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच n-1 प्लस n+1 इज़ अ रैशनल। यानी n कोई ऐसा पॉसिबल इंटीजर नहीं है जिसके लिए ये मेरा जो नंबर दे रखे हैं n-1 का अंडर रूट प्लस में n+1 का अंडर रूट ये कोई रैशनल नंबर हो। देखो, रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, या जिसके डेसिमल टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उसे कहते हैं रैशनल नंबर, जिसको मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। प्रूफ करना है कि इसका कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिससे ये क्या हो जाए, रैशनल प्रूफ हो जाए। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन का, जिसके अकॉर्डिंगली हमें गिवन का प्रूफ करना है कि ये एक रैशनल नहीं है, यानी कि इरैशनल है। तो इरैशनल प्रूफ करने के लिए हम मान के चलेंगे कि दोनों नंबर मेरे रैशनल है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि जो दोनों नंबर दे रखे हैं, ठीक है, ये किसी n के लिए दोनों रैशनल है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। मैंने मान लिया कि दोनों p/q के इक्वल है, अंडर रूट n-1 प्लस में अंडर रूट n+1। इसे मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। मानने के बाद इसका कर देता हूँ रेसिप्रोकल। नीचे क्वेश्चन 1 मान लिया, इसका रेसिप्रोकल किया तो कितना आया, q/p। ये कितना आया, अंडर रूट n-1 प्लस में अंडर रूट n+1। ये आ गया। अंडर रूट का भी डिनोमिनेटर में नहीं आते, तो इसलिए कर देंगे इसको रैशनलाइज। देखो, ये प्लस का साइन है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम यहाँ पे साइन लेंगे माइनस का। ये माइनस का हो गया, बीच में साइन, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट -1 माइनस का अंडर रूट n+1। देखो, नीचे एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b²। ऊपर वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा कि n-1, सॉरी ये थोड़ा बड़ा लग गया निशान, n+1। तो यहाँ पे a का स्क्वायर, a यहाँ पे कौन है, n-1 का अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस b यहाँ पे कौन है, अंडर रूट n+1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट मेरा कैंसिल हो जाएगा। कितना निकल के आएगा, अंडर रूट n-1 अंडर रूट n+1। तो यहाँ पर आया n-1, इसके बाहर माइनस हो तो अंदर वालों का साइन चेंज। ये प्लस का n था, माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 था, माइनस का हो जाएगा। सॉल्व किया तो n-1 माइनस अंडर रूट n+1, n से n मेरा कैंसिल हुआ, -1 कितना हुआ, -2। ये चल रहा है मेरा। देखो, इसको रेसिप्रोकल किया था p/q, तो ये q/p हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर उल्टा किया करेंगे तो ये भी तो उल्टा होगा, q/p। तो जो माइनस का 2 है, इस 2 को तो मैं मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आता हूँ, 2q/p। जो माइनस है, इस माइनस को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस की हो जाएगी, यानी ये n+1, और ये प्लस वाली टर्म किसकी हो जाएगी, माइनस की। क्यों, क्योंकि मैंने जो माइनस बचा हुआ है यहाँ पे 2 को तो मैं ऊपर ले आया, क्रॉस में मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस वाला आइटम प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया। तो इसे मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को प्लस करते हैं, 1 + 2। तो यहाँ पर है मेरे पास p/q, यहाँ पर है 2q/p। यहाँ पर दे रखा है n-1 प्लस में n अंडर रूट n+1 प्लस में अंडर रूट n+1 माइनस में अंडर रूट n-1। ये प्लस का ये माइनस का सेम कैंसिल हो गया, दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया, pq। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p को p के साथ मल्टीप्लाई किया, p², q को q के साथ करेंगे, पावर 1 पावर होगी 2। देखो, आगे कुछ भी नहीं, 1 मान लेंगे, आगे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे। जब इनका प्लस का साइन हो, दोनों बिल्कुल सेम हो, तो इनके आगे की जो कांस्टेंट टर्म होती है प्लस हो जाती है। 1 + 1 कितना हुआ, 2 अंडर रूट n+1। ये मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, p² प्लस में 2q² 2pq 2pq। यहाँ हुआ n+1। इसे इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ मैं 3। जैसे मैंने इन दोनों को प्लस किया है, वैसे ही इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। 1 में कौन है, p+q, 2 में कौन है, 2q - p। 1 में है n-1 प्लस n+1, माइनस करना है इस वाली टर्म को, n+1 माइनस n-1। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, pq आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, पावर 1 पावर होगी 2, p²। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 2 हो जाएगी, 2q²। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये ऊपर वाले तो आ जाएंगे सेम,
इसके बाहर माइनस है, अंदर वालों की साइन चेंज हो जाएंगे। देखो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब ये माइनस का है, ये प्लस का, सेम है, कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर 2q स्क्वायर पी क्यू। तो इसके आगे भी कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, इसके आगे भी कुछ नहीं, 1 मान लेंगे। 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी इसके आगे 1 होगा, 1 प्लस 1 2, n माइनस में 1, मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ऊपर है नीचे क्रॉस में आ जाएगा 2pq। यहाँ बचा n माइनस में 1, इसे इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 4। अब देखो ये भी मेरी p/q की फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, तो रैशनल नंबर होगा, ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर के इक्वल ये है, रैशनल नंबर के इक्वल ये है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए, ये भी रैशनल होना चाहिए। इन दोनों पार्ट को मैं अगले पेज पे नोट कर लेता हूँ, फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 3 को भी मैंने नोट कर लिया, 4 को भी कर लिया। ये मेरे p/q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर इसके इक्वल है, ये रैशनल नंबर इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 3 and 4 अंडर रूट n+1 एंड अंडर रूट n-1 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। अब दोनों के ऊपर लगा हुआ है अंडर रूट, अगर अंडर रूट नहीं होता तो मैं क्लियरली बताया था कि रैशनल नंबर है कि नहीं है। जैसे कि इसके अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता 16 का अंडर रूट कितना होता 4, तो मैं बोल देता ये रैशनल नंबर है। अगर इसके नीचे होता 9 होता, 9 का अंडर रूट कितना होता 3, तो मैं बोल देता ये रैशनल नंबर है। अगर इसके ऊपर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, या फिर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ, ठीक है, इस पर भी स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, n+1, इसके ऊपर भी मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, n+1 आया, n-1 आया। अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे तब तो रैशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें n की वैल्यू डिफाइन नहीं है कि n की वैल्यू क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, जो है कुछ भी हो। अगर n की वैल्यू डिफाइन होती तो बताना आसान होता है, लेकिन n की वैल्यू डिफाइन ना होने की वजह से यहाँ पर बता पाना मुश्किल है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं, ठीक है, छोटे से छोटे, छोटे छोटा नेचुरल नंबर है 1 और 2, इसका स्क्वायर किया मैंने, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया कितना है 1, 2 का स्क्वायर किया कितना आया 4। इन दोनों का मैंने डिफरेंस चेक किया, 4 में से गया कितना आया 3। कोई दूसरे नंबर ले लो, 2 और 3 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, इनका डिफरेंस चेक करते हैं, 9 - 4 कितना आया 5, ठीक। तो यानी कि अगर देखा जाए 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर में या फिर 2 नंबरों का स्क्वायर करने पे उनका मिनिमम से मिनिमम डिफरेंस कितना हो रहा है 3। बाकी जितने भी नंबर लोगे 3 से ज़्यादा ही आएगा, डिफरेंस कम नहीं आएगा। तो मेरे पास 2 नंबर ऐसे हैं n+1 और n-1, जिसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू आई n+1 और n-1। इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक। n+1 दोनों का डिफरेंस निकाल लो, मैं माइनस करते हैं n-1, तो n+1 ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कितना आया 1 + 1 2 आया। ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है, 2 ऐसे नंबर ही नहीं है जिनका स्क्वायर करने पे, क्योंकि मैंने इनका स्क्वायर करा हुआ, देखो इस पर भी स्क्वायर लगाया, इस पर भी स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगाने पे उनका मिनिमम से मिनिमम डिफरेंस 3 आता है, जबकि मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यानी कि ये जो दोनों n की वैल्यू ऐसी है जहाँ पर मेरा स्क्वायर करने पर भी मिनिमम डिफरेंस 3 नहीं दे सकता, इस वजह से मेरे कौन होंगे, ये इर्रेशनल नंबर होंगे। बाकी चाहे आप कोई से भी नंबर का एग्जांपल ले लो, जैसे कि 6 और 7 लिया, 6 का स्क्वायर लिया 36, 7 का लिया 49। अगर मैं बोले इनका डिफरेंस कितना होगा, 49 माइनस में 36 कितना आया 3 1 13 आया। यानी कि 2 तो किसी के नंबर का ही डिफरेंस नहीं आ सकता। अगर मैं इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मान के भी करूँ कि स्क्वायर लगा दिया तब जाके मेरा रैशनल बन जाएगा। स्क्वायर लगाने के बाद भी इनका मिनिमम डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, सॉरी मिनिमम डिफरेंस 2 आ रहा है, 3 तो मिनिमम होता है, किसी भी नंबरों का मिनिमम डिफरेंस स्क्वायर करने पे 3 होता है, जबकि मेरा 2 आ रहा है। अगर 3 आ जाता तब तो पॉसिबल हो जाता है रैशनल है, बट 3 नहीं आया, 3 से भी कम आया, तो इस वजह से ये जो नंबर है रैशनल नहीं हो सकता, ये क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। जो बात बोली मैंने उसको मैंने यहाँ पे एज ए स्टेटमेंट में लिख दिया है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज बिटवीन एनी 2 परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू द लीस्ट डिफरेंस 3, कि 2 परफेक्ट स्क्वायर का लीस्ट डिफरेंस कितना होता है 3 होता है।
नाउ नॉट पॉसिबल टू n+1 अंडर रूट n+1 अंडर रूट n-1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। अगर होंगे तो डिफरेंस करने पे कितना आया, 2 आया, जो कि पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि मैंने शुरुआत में माना था कि ये रैशनल नंबर है, जबकि ये क्या है कि इर्रेशनल नंबर है। देयरफॉर इज अजम्पशन इज़ इनकरेक्ट, इसलिए हमने जो सोचा था वो गलत है। एक्चुअल में ये एक इर्रेशनल नंबर ही है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।